बोले खजाराड़ श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटे श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृतसन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। धर्म स्नेही बंधुओं, इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी शरीर और आत्मा के विषय में बताते हुए कहा है कि संसार की जो वस्तुएं शरीर का उपकार करती हैं वो आत्मा का नहीं करती, और जो आत्मा का करती हैं वो शरीर का नहीं करती। अब किसका उपकार करना है? बैलेंस आपको बनाना है। अगली गाथा में और बढ़िया बात कहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, इतश्चिंता मणिदिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वा इंद्रिया विवेकिना। इतः चिंतामणि दिव्य, चिंतामणि रत्न, इतः पिण्याक खंडकम यानी खली का टुकड़ा, पिण्याक खंडकम, खंड यानी टुकड़ा, पिण्याक यानी खली, एक खली का टुकड़ा है, एक चिंतामणि रत्न है। ध्यानेन चेदुवे लभ्ये, ध्यान के माध्यम से दोनों प्राप्त होते हैं। चिंतामणि रत्न भी ध्यान के माध्यम से मिलता है, और खली का टुकड़ा जानते हैं ना, भाई पुराने लोग तो जानते हैं, नए लोग नहीं जानते होंगे। जब तेल निकाल दिया जाता, मूंगफली का है या किसी भी चीज़ का तेल, नारियल का तेल निकाल दिया जाता है तो बाद में जो उसका मटेरियल बचता है उसको खली बोलते हैं, और वो गाय भैंस के खाने के काम आती है, ऐसा मैंने सुना है ना? वही है ना, तेल तो मनुष्य ले लेते हैं और खली पशुओं के लिए छोड़ देते हैं, अब तुम खाओ, इसमें कुछ नहीं है। मेन मुख्य चीज तो मनुष्य ने निकाल ली। होशियार है, बहुत होशियार है। अब यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाहते हैं कि ध्यान के माध्यम से दिव्य चिंतामणि रत्न भी मिल सकता है, ध्यान के माध्यम से खली का टुकड़ा भी मिल सकता है, दोनों ध्यान से ही मिलते हैं। क्वा इंद्रिया विवेकिना, यदि विवेकी मनुष्य होगा तो वो क्या लेना चाहेगा? खली का टुकड़ा या चिंतामणि रत्न? आप होंगे तो आप क्या लेना चाहेंगे? आपको एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा देना चाह रहे हैं, आप क्या मांगोगे? चिंतामणि रत्न मांगोगे। बहुत अच्छी बात है। आप कीमत जानते हो कि चिंतामणि रत्न की क्या कीमत है और खली के टुकड़े की क्या कीमत है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यदि आपको कोई लोहे का 1 किलो, लोहे का एक टुकड़ा 1 किलो का और सोने का 1 किलो का टुकड़ा, और आपको दोनों में से कोई एक चीज लेना है तो आप क्या लेंगे? वाह, सोने की कीमत जानते हैं और लोहे की कीमत भी जानते हैं। आपको कोई गिफ्ट में एक मकान देना चाहता है और वो मकान एक कोठी रूप में है, एक झोपड़ी रूप में है, आप क्या लेना चाहेंगे? वाह, कोठी की कीमत जानते हो, बहुत सुंदर। अच्छा, आप एक बर्तन में छाछ रखी है और एक बर्तन में घी रखा है, और आपसे कोई पूछे क्या चाहिए आपको, तो आप क्या लेना चाहेंगे? घी लेना चाहेंगे। ओ, घी की कीमत भी जानते हो, यानी संसार में पुद्गल की कीमत तो खूब जानते हो। अब आपसे पूछती हूँ कि ध्यान के माध्यम से
आर्त ध्यान रौद्र ध्यान भी होता है, और ध्यान के माध्यम से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी होता है। आप क्या करते हो? धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से दिव्य चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती है, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के माध्यम से खली के टुकड़े की प्राप्ति होती है। आप क्या लेना चाहेंगे? धर्म ध्यान के माध्यम से सुख मिलता है, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से दुख मिलता है। आप क्या करते हो? अब हो वाली बात आ गई, क्या करते हो? हैं? यदि मान लो पैसे में टिकट मिल रही हो स्वर्ग की और नरक की, नरक की टिकट तो महंगी नहीं होगी, वो सस्ती होगी, और स्वर्ग की टिकट बहुत महंगी होगी। चाहे आपको कर्जा लेके खरीदना पड़े, कहाँ की टिकट खरीदोगे? स्वर्ग की हैं? अब ये स्वर्ग की टिकट और नरक की टिकट मिलती है हमारे मन के माध्यम से, हमारे भावों के माध्यम से, हमारे ध्यान के माध्यम से। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के माध्यम से त्रियंच गति और नरक गति की टिकट मिलती है। आर्त ध्यान से त्रियंच गति की टिकट मिलती है, पशु गति, पशु यानी पशु, चिड़िया, पक्षी, मक्खी, मच्छर यहाँ की, और रौद्र ध्यान के माध्यम से नरक की टिकट मिलती है। धर्म ध्यान से स्वर्ग की टिकट मिलती है, और धर्म शुक्ल ध्यान से स्वर्ग और मोक्ष की टिकट मिलती है। बताइए आप कौन सी टिकट की लाइन में लगे हो? अरे बोलिए ना। हैं? शुक्ल ध्यान वाली में? नहीं, लाइन में शुक्ल लग ही नहीं सकते हो। आर्त ध्यान कर रहे हो, रौद्र ध्यान कर रहे हो, और कहो मेरा तो शुक्ल ध्यान हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा? सारे दिन चिंताओं में घिरे पड़े हो, सारे दिन टेंशन में घिरे पड़े हो, सारे दिन परिग्रह की चिंता है, सारे दिन घर वाले बच्चों की चिंता है, सारे दिन मोह और माया की चिंता में पड़े हो, और कहो हम तो स्वर्ग चले जाएं, कैसे चले जाओगे? सारे दिन शरीर की चिंता है, सारे दिन बीमारियों की चिंता है, सारे दिन अशुभ ध्यान में लगे पड़े हो, फिर सोचो हम स्वर्ग चले जाएं तो कैसे चले जाओगे? टिकट तो आप वहां की खरीद रहे, टिकट जहां की खरीदोगे वहीं जाना पड़ेगा। हैं? त्रियंच गति के टिकट खरीद रहे हैं और कह रहे नहीं हम तो स्वर्ग जाएंगे, नहीं मिलेगा वहां, कहेंगे वापस तुम्हारी टिकट सही नहीं है, तुम्हारा रास्ता दूसरा है, चलो त्रियंच गति में जाओ। घुसने भी नहीं देंगे, वहां प्रवेश भी मिलने वाला नहीं है। कितनी सुंदर बात कही इसमें कि जिस ध्यान के माध्यम से दिव्य चिंतामणि रत्न मिल सकता है, उस ध्यान के माध्यम से खली का टुकड़ा भी मिल सकता है। बोलिए क्या लोगे? क्वा इंद्रिया विवेकिना, कौन ज्ञानी होगा जो खली का टुकड़ा खरीदेगा? अब जागो, इस शरीर में रहकर हम किसकी कीमत कर रहे हैं? शरीर की या आत्मा की? आत्मा है घी के समान और शरीर है छाछ के समान। आपके पास दो बर्तन हैं, एक में घी रखा है और एक में छाछ रखा है, और अचानक आपको ठोकर लगी, आप किसको बचाना चाहेंगे? अरे बोलिए ना, शरीर को बचाना चाहेंगे, घी को बचाना चाहेंगे? घी यानी आत्मा और शरीर यानी छाछ। अभी हम किसको बचाने में लगे पड़े हैं? अभी हम किसका अभिनंदन कर रहे हैं? किसको माला डलवा रहे हैं? अभी हम किसको सम्मान देने की कोशिश करते हैं? शरीर को या आत्मा को? शरीर को। और शरीर का ध्यान अशुभ ध्यान है। भाव का अभिनंदन। कौन सा अभिनंदन? भाव यानी मनुष्य भाव। इसके अभिनंदन में लगे पड़े हैं, इसकी चिंता में लगे पड़े हैं। मनुष्य की गति से बाहर निकलते हो तो बताओ, आत्मा के अंदर एक क्षण के लिए भी जाते हो तो बताओ, 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी घी की याद आती हो तो बताओ, घी यानी आत्मा, आत्मा की याद आती हो तो बताओ। हम तो छाछ को संभालने में लगे पड़े हैं, और जब तक छाछ को संभालते रहेंगे तो घी तो खराब हो ही जाएगा। जब तक शरीर के हित में लगे पड़े रहेंगे तब तक आत्मा तो खराब होती रहेगी। और इसी कारण से आत्मा को खराब करते 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 आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं।
इस पंचम काल तक पहुंच गए हैं। इस पंचम काल में एक कमजोर शरीर में बैठे हुए हैं, हीन संगठन में बैठे हुए हैं, हीन विचारों में बैठे हुए हैं, हीन भावनाओं के साथ जी रहे हैं, चिंता और संकट परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उससे निकलने का रास्ता सही नहीं खोज रहे हैं। निकलने का रास्ता है तो सही, मगर हम रास्ता गलत रास्ते में जाकर उसे खोजना चाहते हैं। हम छाछ में सुख को खोजना चाहते हैं, जबकि सुख तो घी में है। मनुष्य भाव बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। कितना कीमती है, इसकी कीमत समझने का प्रयास करो। इस मनुष्य भाव से क्या क्या मिल सकता है, उसको जानने का प्रयास करो। आत्मा परमात्मा बन सकती है। कौन से शरीर से? मनुष्य के शरीर से। लेकिन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के माध्यम से हम त्रियंच और नरक गति का रास्ता निकाल रहे हैं। मन की कीमत, एक इंद्रिय पेड़ का मन है क्या? नहीं है। दो इंद्रिय का मन है क्या? नहीं है। एक इंद्रिय के पास में केवल स्पर्शन इंद्रिय है, दो इंद्रिय के पास में स्पर्शन और रसना है, तीन इंद्रिय के पास में स्पर्शन रसना और घ्राण है, चार इंद्रिय के पास में स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु है, पंचेंद्रिय असंगी के पास में स्पर्शन है, रसना घ्राण चक्षु है, कान भी है, मगर मन नहीं है। और मनुष्य के पास में पांचों इंद्रियां हैं और साथ में मन भी है। अब सब चीज की कीमत तो जान ली है, इस मन की कीमत भी जान लो। इस बात को सुनकर मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक इंद्रिय जीव मिथ्यात्व का, मोहिनी कर्म का जो बंद कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, वो एक सागर का। दो इंद्रिय जीव 25 सागर का, तीन इंद्रिय जीव 50 सागर का, चार इंद्रिय जीव मोहिनी मिथ्यात्व का बंद 100 सागर का, और असंगी पंचेंद्रिय जीव 1000 सागर का, और मोहिनी मिथ्यात्व का बंद संगी पंचेंद्रिय मन सहित जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध कर सकता है। क्या कर सकता है? बंद करने की कितनी ताकत है? वहां केवल 1000 तक में पहुंचे थे और यहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक में पहुंच गए। 1000 में 1000 का गुणा करो तो एक कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी होता है। तो इतने का जो बंध है वो एक मन सहित मनुष्य कर सकता है। यानी एक इंद्रिय नरक नहीं जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक इंद्रिय नरक नहीं जा सकता। क्यों? वो इतना पापी नहीं कर सकता कि वो नरक जाए। और मनुष्य इतना पाप कर सकता है कि 7वें नरक भी चला जाए। तो इस तरह से मन के माध्यम से जितना बंद किया जा सकता है उतना बंद छुड़ाया भी जा सकता है। जहां बांधने की ताकत ज्यादा है वहां छुड़ाने की ताकत पूरी है, पूरी तरह से छुड़ा सकते हैं। ये मन की कीमत है। मन मिलने के बाद में पाप भी ज्यादा से ज्यादा कर सकता है और पुण्य भी ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, बंध भी ज्यादा से ज्यादा कर सकता है और छूट भी ज्यादा से जा सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बंध ज्यादा कर रहे हैं कि छूटने के उपाय ज्यादा कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, बंध के उपाय कर रहे हैं। 24 घंटे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में। अब आप कहोगे ये आर्त ध्यान होता क्या है? ध्यान करते हो नहीं करते आप लोग? हाँ जी, ध्यान करते हो नहीं करते हो? आप भी नहीं करते हो। आप थोड़ा बहुत ध्यान करते हो। अच्छा, आप भी नहीं करते हो हैं? लेकिन भगवान महावीर कहते हैं संसार के चाहे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, ध्यान के बिना एक क्षण भी नहीं रहता है। एक क्षण भी ध्यान के बिना नहीं रहता है। ध्यान पहले दो तरह का है, अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान। अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान। अशुभ ध्यान 24 घंटे चलता है,
चल रहा है 24 घंटे। और जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है, ये अशुभ ध्यान के भेद हैं। किसके भेद हैं? अशुभ ध्यान के। मोह और माया की चिंता करना शुभ ध्यान है कि अशुभ ध्यान है? मोह में सब कुछ आ गया और माया में सब कुछ आ गया, सारा संसार आ गया। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। जहां जहां मोह पड़ा है उतनी वस्तुएं तुम्हारे पास हैं। वो बाहर भले पड़ी है लेकिन तुम्हारे दिमाग में ज्यादा है। और जैसे ही बाहर की वस्तु दिमाग में आती है, मोह भाव के साथ में बस वहीं से बंद शुरू हो जाता है। और माया, माया तो जानते हो ना, माया को तो जानते हो ना आप। किसी स्त्री की बात नहीं कर रही मैं माया में, हाँ धन दौलत की बात कर रही हूँ। धन और दौलत, मोह में आप जीवों को ले लो और माया में आप परिग्रह को ले लो, इसमें सारा संसार आ गया। तो जहां जहां मोह माया है वहां वहां आर्त ध्यान है। कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। और जहां जहां मोह माया से छूटने वाली बात है वहां वहां बंद से छूटने वाली बात है। तो इतना ज्यादा, इतने पीछे के श्लोकों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इतने धन को छुड़ाने की बात कही। त्यागाय श्रेयसे वित्तम मवित्त संचनोतिया है स्वशरीरम सपंके ने नास्यामीति विलंपति। क्यों इकट्ठा कर रहे हो धन को? इकट्ठा करने के पहले छोड़ दो। बोले दान करने के लिए कर रहे हैं, बोले मत करो, जितना है उतने में से कर लो। कीचड़ में पैर डालने के बाद धोना श्रेष्ठ है या कीचड़ में पैर डालना नहीं श्रेष्ठ है? तो यहां पर ध्यान की बात बता रहे, आर्त ध्यान। सो के उठते हैं, सबसे पहले आपको क्या याद आता है? अपना शरीर याद आता है, या फिर दुकान के ग्राहक याद आते हैं, या बाल बच्चे याद आते हैं, या खाना पीना याद आता है? क्या याद आता है? जितनी चीजें याद आ रही हैं वो सारी की सारी आर्त ध्यान का कारण है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध, इसको 4 भागों में विभक्त करके समझाया गया है कि आर्त ध्यान क्या है। इष्ट वियोग, जिसे हम चाहते हैं वो मुझसे दूर हो गया और उसका ध्यान लगातार हो रहा है। अब वो चाहे वस्तु के रूप में हो और चाहे व्यक्ति के रूप में हो, चाहे पुद्गल के रूप में हो, चाहे जीव के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, यदि याद आ रहा है तो समझना उस समय कौन सा ध्यान चल रहा है? आर्त ध्यान, इष्ट वियोग नामक आर्त ध्यान। जिसे आप नहीं चाहते हो वो तुमसे दूर हो गया, चाहे वो धन पैसा हो, चाहे वो कपड़े लत्ते हो, चाहे वो मकान जमीन जायदाद हो, चाहे तुम्हारे बच्चे हों, चाहे तुम्हारे मित्र हों, और उनका सदा ध्यान आ रहा है, ये अनिष्ट संयोग नामक ध्यान है। यानी वो तुम्हारे साथ रह रहे हैं और साथ रह रहे हो, तुम्हें वो अच्छे लगते नहीं है। जो अच्छे लगते थे वो दूर हो गए, उनका ध्यान। जो अच्छे नहीं लगते वो तुम्हारे साथ रह रहे हैं, उनका ध्यान। ये भी आर्त ध्यान है, त्रयंच गति का कारण है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। शरीर में दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, कष्ट है, कितनी देर के लिए आप उसे छोड़ पाते हो? बोलिए, हैं? इष्ट वियोग से निकलते हो तो अनिष्ट संयोग में पहुंच जाते हो, अनिष्ट संयोग से निकलते हो तो पीड़ा चिंतन में पहुंच जाते हो, पीड़ा चिंतन से निकलते हो तो निदान बंध में पहुंच जाते हो, हैं? एक से निकल के दूसरे में पहुंच जाते हैं, मगर आर्त ध्यान से निकलना नहीं हो पाता है। बड़ी छोटी छोटी बात में जैसे ही दिमाग में आया मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, बस हो गया आर्त ध्यान। अभी जैसे समय सार में आया है कि जो ज्ञानी होता है वो हर चीज का ज्ञायक होता है। कर्म उदय में आ रहा है तो उसका भी ज्ञायक है, जान रहा है, देख रहा है कि कर्म उदय में आ रहा है, मगर उसमें लिप्त नहीं होता है, उसमें राग नहीं करता है, उसमें द्वेष नहीं करता है। अब बीमारी जो है कौन से वाले ध्यान में आएगी? इष्ट वियोग में आएगी, अनिष्ट संयोग में आएगी? 2 में आ जाएगी। अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन 2 में आ जाएगी।
बीमारी का संयोग हुआ है शरीर में, और उसके साथ में पीड़ा चिंतन चल रहा है पीड़ा का, तो ये आर्त ध्यान है। जितना दर्द अभी हो रहा है, जो कर्म बंध कर रहा है, इससे चौगुना आगे मिलने वाला है। यदि इसी ध्यान में लगे रहेंगे तो आगे और भी ज्यादा मिलने वाला है। तो इसीलिए आर्त ध्यान, निदान बंद, हे भगवान अगले जन्म में ऐसा बनूं, अगले जन्म में ऐसा बनूं, अगले जन्म में ये मिले वो मिले, भगवान निदान बंद कर रहा है। अब इतना पुण्य होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और ज्यादा कर लिया है और कम मांग लिया है तो भी गड़बड़ है मामला। एक बार की तो बात है कि एक आजकल जो बच्चे हैं ना, जिनकी जॉब लग जाती वो तो ठीक है, जिनकी नहीं लग पाती है और सरकारी जॉब के लिए ट्राई करते हैं, और जो बच्चे होते हैं और जो देखते हैं कि जिनके रिजर्वेशन हैं उनकी तो जॉब फटाफट लग गई, भले उनके कम अंक हैं, कम प्रतिशत हैं, और जिनकी नहीं लगी वो ऊंची जाति के हैं, क्या कहते हैं, हे भगवान अगले जन्म में तो उन्हीं में पैदा हूं मैं, ताकि मेरी जॉब जल्दी से लग जाए। बंद बांध लिया, भगवान से प्रार्थना कर ली, ये गलत बंद बांध लिया उन्होंने। उच्च कुल में बैठे हैं, सुसंस्कारी कुल में बैठे हैं, अच्छे धर्म में बैठे हैं, और एक नौकरी के पीछे नीच कुल का बंद बांध लिया। तो इसीलिए जो ये बताया है कि जिस ध्यान से दिव्य चिंतामणि रत्न मिल सकता है, उसी ध्यान से खली का टुकड़ा मिल सकता है। जिस मन से हम बीमारी का ध्यान कर रहे हैं, जिस मन से हम इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का ध्यान कर रहे हैं, उसी मन से हम धर्म ध्यान भी कर सकते हैं, उसी मन से हम भगवान का नाम भी ले सकते हैं, उसी मन से हम आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। यदि हम कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सोचो कि हम खली का टुकड़ा ही इकट्ठा कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मन कहाँ रहता है पूरे दिन? खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, या अपने या दूसरे के, पूरे दिन यही तो रहता है ना। भोगों के अलावा मन कभी आत्मा में जाता हो तो बताओ? नहीं जाता ना। तो इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस स्टोपदेश ग्रंथ में हमें बता रहे हैं कि इन भोगों से बाहर निकलो। जैसे कि एक कौआ है और एक हंस है, ठीक है, एक तरफ मोती के दाने पड़े हैं और एक तरफ गंदगी पड़ी है। अब हंस और कौआ है, कौआ क्या कहाँ जाएगा? गंदगी में, और हंस कहाँ जाएगा? मोती चुगेगा। हम पूरे दिन भोगों में लगे रहते हैं, पूरे दिन भोगों में लीन रहते हैं, या तो भोगों को कमाने में या भोगों को भोगने में, या आर्त ध्यान में या रौद्र ध्यान में। तो जो कौआ है, ये जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है वो गंदगी के जैसे है, और जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है वो मोती के जैसे है। तो हमारा मन पूरे दिन इस संसार से क्या चुन के लाता है? भोगों की सामग्री इकट्ठी करता है या आत्मा का ज्ञान इकट्ठा करता है? अरे बोलिए ना, क्या इकट्ठा कर रहा है? पूरे दिन भोगों की सामग्री इकट्ठे कर रहा है, और ना मिले तो कलेश करता है, लड़ता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आधे लड़ाई झगड़े तो इसी कारण से होते हैं। जबकि मन में संतोष रखो, इन वस्तुओं के पीछे अनंत काल से, इस पुद्गल के पीछे भागते भागते इस खली के टुकड़े को इकट्ठे करते करते यहाँ तक पहुँच गए, और अभी भी आत्मा का ध्यान नहीं किया तो फिर वापस वहीं चले जाएंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है? निगोद है। निगोद से 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है। कौन सी पर्याय? त्रस पर्याय। 2 इंद्री से 5 इंद्री तक की, 2 इंद्री से 5 इंद्री तक की त्रस पर्याय, ये लिखा है षटखंडागम में। ये षटखंडागम में लिखा हुआ है कि निगोद से जब जीव निकलता है तो उसे 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है। और इस त्रस पर्याय में कितना समय 2 इंद्री में चला गया,
कितना समय 3 इंद्री के कीड़े मकोड़े बन के घूमते रहे, 4 इंद्री में मच्छर मक्खी भौरा आदि बन के घूमते रहे, 5 इंद्री में असंगी बन के घूमते रहे, त्रियंच बन के घूमते रहे, घोड़ा बिल्ली कुत्ता बन के घूमते रहे, और मनुष्य पर्याय उस 2000 सागर में भी मिलना बहुत कठिन है। जैसे कि समुद्र के एक किनारे पर सुई डालो और समुद्र के दूसरे किनारे पर धागा डालो, अब वो धागा कल्पना करो कि कब उस सुई के छेद में जाएगा। कल्पना करो आप, जितना उस सुई के छेद में उस धागे का जाना कठिन है, उतना ही इस मनुष्य पर्याय का मिलना कठिन है। पता नहीं हजारों करोड़ों अनंतों पुण्य किए थे, तब कहीं जाकर ये मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर से हम क्या कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं, फिर वही खली का टुकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ये 2000 सागर पूरे होंगे, वापस निगोद में जाना पड़ेगा। यदि इस मनुष्य पर्याय को पाकर आत्मा का कल्याण नहीं किया, इसी मोह और माया में फंसे रहे, तो वापस निगोद में जाकर के फिर वहीं अनंत काल तक दुखों में पड़े रहेंगे। और निगोद का दुख क्या है पता है आपको? शास्त्र में पढ़ा है मैंने, वो बता रही हूं मैं आपको। एक व्यक्ति के मुंह में कपड़ा भर दो ठूस ठूस के, कान में कपड़ा भर दो, नाक में कपड़ा भर दो और आंखों को सिल दो, फिर उसकी एक पोटली बना के उसको एक बोरे में बंद कर दो, और फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दो। उस व्यक्ति को जितना कष्ट हो रहा है, इससे असंख्यात अनंत गुणा कष्ट एक निगोदिया जीव को होता है। इतना कष्ट का समय है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुखवार। इतना कष्ट का समय निगोदिया पर्याय में है, और ऐसे दुख अनंत काल से भोगे हैं। और अभी भी यदि यही करते रहे तो आने वाले समय में उसी दुख में वापस पहुंच जाएंगे। ये तो बड़ा महान कोई पुण्य है कि नरक की 7 सीढ़ियां पार करके हम इस मध्यलोक में मनुष्य पर्याय में पैदा हो गए हैं, और यदि नहीं किए तो वापस 7 सीढ़ी उतर के निगोद में चले जाएंगे। अब इस सीढ़ी मिली थी तो ऊपर तक आए हैं, अब एक सीढ़ी और लगाओ कि और ऊपर तक पहुंच जाए। और ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, भगवान महावीर ने कहा, जो गणधर ने सुना, जो आचार्यों ने लिपिबद्ध किया, वो मैंने आपको सारी बात बताई है। तो बंधुओं, इस संसार से हम क्या लेने आए हैं, घी या छाछ? बोलिए, क्या इकट्ठा कर रहे हैं, छाछ या घी? छाछ हैं। और घी को तो घी की कीमत जानते हुए भी छोड़ रहे हैं। किसकी कीमत करना है? आत्मा की कीमत करना है, आत्मा की कीमत जानना है। आत्मा को जान लिया तो सारे संसार को जान लिया, और आत्मा को नहीं जाना तो समझना अभी कुछ भी नहीं जाना। बोलते ना आप लोगों, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, तुम्हें क्या पता, हम सब जानते हैं। अरे तुमने सब जान लिया होता तो आज भगवान बन के वेदी में विराजमान होते। तुम कुछ नहीं जानते हो, और जो जानने वाला था उसे छोड़ दिया, और जो छोड़ने वाला था उसे जान रहे हो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित इस स्टोपदेश ग्रंथ में आज इस विषय पर चर्चा हुई कि हम आत्मा की कीमत को जानें, और जब कीमत समझ लेंगे तो उसका हम अभिनंदन भी करेंगे, उसकी हम रक्षा भी करेंगे, उसकी हम आराधना उपासना भी करेंगे। तो अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और करने में आत्मा की आराधना का, बच्चों में बाय बाय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, और करने में स्वाध्याय का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और आत्मा की कीमत जानने का। मेरी आत्मा नहीं, अपनी आत्मा की कीमत। सब अपनी अपनी आत्मा की कीमत जानो, है ना। नेता में मत का, वृक्षों में बट का, और आत्मा की कीमत का। बोलिए 24वें भगवान की।
अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से है व्याकुल करे मोह के सताए, करे मोह के सताए। अरिहंत देव स्वामी निजी कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए हो, निरी कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए हो। तारण तरणे तुम्ही हो जिन वाणी बताए, जिन वाणी बताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की, शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की। छोड़ कर तुम्हें हम किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी, मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी। भव पार तुम लगा दो आस लेके आए, आस लेके आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। तारा है तुमने उनको जिसने भी पुकारा, तारा है तुमने उनको जिसने भी पुकारा। हम भी पुकारते हैं तुमसे लौ लगाए, तुमसे लौ लगाए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। बोलिए 105 आर का स्वस्ति भूषण माता जी की। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल में आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहें। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांतिधारा, मुनीश्वर विधान और मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांतिधारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांतिधारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांतिधारा दर्शन
का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में पधारे, यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।